हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस, परमानेंट सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसकी डेट भी शायद स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा ये जो है, इसमें नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों ही तरीके की पोस्ट है, लेकिन जो टीचिंग की है उसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और साथ में जेबीटी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो आप इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जैसे कि एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कब से कब तक अप्लाई करना है और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है और कहाँ की वैकेंसी है। ये सभी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल पे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव अपडेट मिलती रहेगी। और पहले से जुड़े हैं तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेंगे, यहाँ पे डेट सी देख लेते हैं। डेट सी दिया गया है पहले नंबर पे, तो यही देखेंगे। देखिए, डेट पब्लिकेशन जो हुआ था ये 15 मार्च को हुआ था। इसके बाद ओपनिंग डेट जो है 22 मार्च से शुरू हो चुका है, यानी कि आज कितना है, 27 तारीख है, तो 22 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट इसका 21 अप्रैल रहने वाला है, तो 21 अप्रैल तक आपको आवेदन कर देना है। अभी हम देख लेंगे कि क्या क्या पोस्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए हैं और कितनी कितनी वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे जो नॉन टीचिंग जो पोस्ट है उसको हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, सिर्फ हम टीचिंग वाला कवर करेंगे। नॉन टीचिंग के लिए मैं दूसरा वीडियो करूँगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे ही मिल जाएगा आपको। देखिए, पहले तो यहाँ पे पीजीटी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, जो जिसमें सिर्फ ओनली वुमेन ही अप्लाई कर सकती है। पे लेवल आपका रहने वाला देख लीजिए, यहाँ पे 47,600 रुपये स्टार्टिंग आपको दिया जाएगा। इसमें 2 वैकेंसी हिंदी के लिए है, 2 वैकेंसी है, जिसमें एक हिंदी के लिए और एक बायोलॉजी के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, टीजीटी में यहाँ पे ओनली वुमेन अप्लाई कर सकती है। 7th पे लेवल यहाँ पे 44,900 रुपये दिया जाएगा पर मंथ। 4 वैकेंसी है, जिसमें साइंस, इंग्लिश, संस्कृत के लिए और आर्ट और क्राफ्ट के लिए है। बाकी यहाँ पे यूआर वगैरह में आप देखते चलिएगा साथ के साथ। ठीक है, कि मतलब जनरल कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वगैरह। यहाँ देखिए, टीजीटी में यहाँ पे वुमेन के लिए ये भी 7th पे लेवल देगा आपका 44,900 रुपये। इसमें 2 वैकेंसी है, जिसमें कि आपका इंग्लिश है एक और एक एसएसटी में है। ये जूनियर इंजीनियर वगैरह का है, इसके लिए हम दूसरा वीडियो करेंगे, उसमें देखेंगे। पहले हम इसमें सिर्फ और सिर्फ देख लेते हैं इसका, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है गाइस, आपको पता है यही वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए, पीआरटी में यहाँ पे कैंपस स्कूल प्रिफरेबल ओनली वुमेन, तो यहाँ पे वुमेन के लिए 6th लेवल आपको दिया जाएगा। यहाँ पे सैलरी का 35,400 रुपये स्टार्टिंग में दिया जाएगा। बहुत सारे अलाउंस वगैरह भी जोड़े जाते हैं, क्योंकि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, तो यहाँ पे अलाउंस तो मिलेगा ही। जैसे कि आपको अभी जैसे 11,000 12,000 करके आपको ये भत्ता मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है। उसके बाद आपका मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, फिर ये रूम रेंट वगैरह सब मिलता है, एचआरए वगैरह। तो बहुत सारा यहाँ पे मिला करके हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे 2 वैकेंसी है, आर्ट एंड क्राफ्ट में एक है और इंग्लिश में एक है। इसके बाद जेबीटी के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जेबीटी में भी ओनली वुमेन ही अप्लाई कर सकती है। 6th लेवल आपको दिया जाएगा 35,400 रुपये। ये बेसिक पे है आपका 35,400 रुपये। इसके साथ अलावेंस वगैरह जोड़ के आपका सैलरी इतना बनेगा, एनपीएस वगैरह में काट करके। एनपीएस आपको पता होगा, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, इसमें काटा जाता है। कुछ अमाउंट सरकार काट लेती है, कुछ अपनी तरफ से मिला करके आपको बाद में पेंशन देती है। तो इस तरीके से करके आपको इतना बनता है महीने में। यहाँ देखिए, 3 वैकेंसी है यहाँ पे जीबीटी के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और जो भी है इसमें, इसका टीचिंग के लिए जो भी है सब वही देखेंगे सिर्फ हम। तो यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट का है, टेक्निक नहीं, ये नहीं है। और देख लेते हैं कुछ होगा तो। लाइब्रेरी अटेंडेंट, क्लर्क लाइब्रेरी। ठीक है, तो इतना ही पोस्ट है गाइज। देख लेते हैं यहाँ पे हम फीस वगैरह की बात कर लेते हैं, कितना फीस आपको लगेगा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। अगर आप यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी से ई एसएम वगैरह, मतलब ईडब्ल्यूएस वगैरह से अगर बिलोंग कर रहे हैं, तो 2,000 रुपये फीस लगेगा, बहुत हाई है। इसी तरीके से एक और वैकेंसी आई है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें भी बहुत हाई वैकेंसी, ये मतलब फीस है। क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो गया, गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है और 2,000 4,000 रुपये फीस लेती है। अब देखिए, यहाँ पे फीमेल जो है यूआर कैटेगरी की है, तो उसके लिए यहाँ पे 1,000 रुपये फीस लगेगा। अब पहले तो देख लेते हैं वैकेंसी कहाँ से आई है। स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सोनीपत हरियाणा, ये देख सकते हैं, सोनीपत हरियाणा है ना। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, तो महिला विश्वविद्यालय, तो महिला का ही यहाँ पे जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए देख लिया आपने कि ये वैकेंसी जो है यहाँ से है, हरियाणा से है। तो जो हरियाणा की महिला कैंडिडेट है उसके लिए ही यहाँ पे रिलैक्सेशन है कि 1,000 रुपये फीस होगा। बाकी सबके लिए यहाँ पे 2,000 होगा। बाकी SC ST और EWS BC वगैरह कैटेगरी से जो भी बिलोंग कर रहे हैं, जो हरियाणा के हैं, वो उनको 500 रुपये। और बाकी कैंडिडेट जो कि PWD से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, फ्री है। ठीक है, अभी ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इसको हम देखेंगे लास्ट में कि आपको कैसे यहाँ से आवेदन करना है और नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है। एक बार क्वालिफिकेशन देखेंगे हम कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया है, क्योंकि क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन पता होगा तभी तो पता चलेगा आपको कि एलिजिबल है या नहीं है आप यहाँ पे देने के लिए। देख लेते हैं एक बार स्टार्टिंग में। तो गाइज, ये है क्वालिफिकेशन, यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से देख लेंगे हम। पीजीटी में देख लेते हैं क्या है। पीजीटी में आपका यहाँ पे हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स, तो हिंदी या संस्कृत आपका एक मैथमेटिक्स
वन ऑफ द सब्जेक्ट इन सॉरी मैट्रिकुलेशन, मतलब कि आपका यहाँ पे मैट्रिक में हिंदी या इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत आपने पढ़ा हो। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफिकेशन हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट। आपका इसी सब्जेक्ट में आपने या तो हरियाणा टेस्ट पास किया हो या फिर आपने एस टेट पास किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए। इसके बाद 50% के साथ आपने 12वीं किया हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 50% के साथ, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दैट कैंडिडेट हैव क्वालिफाइड टू द सब्जेक्टिव टेस्ट। तो सब्जेक्टिव टेस्ट मतलब कि वही आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होता है वो। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया मेंशन एट। अच्छा, जो क्राइटेरिया नीचे दी गया है कि कैसे कैसे सिलेक्शन होगा वो हम लास्ट में देख लेंगे। अभी देख लेते हैं यहाँ पे टीजीटी में क्या क्या होगा। यहाँ पे टीजीटी में जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ में बीएड होना चाहिए आपका इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका जो है बीएड होना चाहिए। और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए। द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्टिव टेस्ट, और सब्जेक्टिव टेस्ट आपका जो है पास होना चाहिए, तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए हो गया है ना। आगे देख लेते हैं जीबीटी का था और पीआरटी का देख लेते हैं कहाँ पे दिया गया है। नॉर्मल तो आपको पता ही होगा, देखिए पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या तो 50% के साथ, या तो ग्रेजुएशन हो 50 के साथ और साथ में आपका 12th होना चाहिए 50 के साथ। द कैंडिडेट शुड हैव द, और हरियाणा टेट पास होना चाहिए। तो ये बहुत गलत है। अगर यहाँ पे होता सी टेट तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, अगर अदरवाइज यहाँ पे हरियाणा टेट है तो सिर्फ हरियाणा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हरियाणा का दिया हुआ है टेट तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश के लिए पीआरटी में इंग्लिश के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ग्रेजुएशन विद आपका इंग्लिश में ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी भी 50% के साथ पास होना चाहिए, हरियाणा टेट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये सब्जेक्टिव टेस्ट है वो द, अच्छा यहाँ पे हरियाणा टेट 2 होना चाहिए है ना। लेवल 1 दिया है यहाँ पे, सब्जेक्टिव का मतलब यही है, टू को भी कह रहा है, जैसे कि सी टेट 2 होता है जिसमें सब्जेक्टिव आता है, उस तरीके से इसमें भी बताया गया है। आगे देख लेते हैं जेबीटी के लिए। यहाँ पे जेबीटी में द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी, तो 12वीं पास होना चाहिए, 2 साल का अपना आपका डीएलएड होना चाहिए, और हरियाणा से हो या कहीं से भी तो भी अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 50% इन द रिक्वायर्ड कोर्स, और कोर्स में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, मतलब कि इसमें भी और इसमें भी दोनों में ही 50% के साथ आपने पास किया हो। उसके बाद द कैंडिडेट शेल हैव टू क्वालिफाई द सब्जेक्टिव टेस्ट आपका फेज़ 1 जो है पास होना चाहिए। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। बाकी अब ये सब अदर पोस्ट के लिए है, जो कि नॉन टीचिंग की पोस्ट है, इसके लिए हम अभी अलग दूसरा वीडियो करेंगे तो उसमें हम इसको देख लेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए कैसे कैसे यहाँ पे आपका किया जाएगा, देख लेते हैं एक बार। एकेडमिक रिकॉर्ड आपका कैसे कैसे यहाँ पे देखा जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि 3 फेज़ में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो तीनों फेज़ का हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे आपका। देखिए पीजीटी में जो है आपका यहाँ पे 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपका 80 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा, एक्सपीरियंस के लिए 10 नंबर, और साथ में एकेडमिक क्वालिफिकेशन का आपको यहाँ पे 10 नंबर दिया जाएगा है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए 3 फेज़ यहाँ पे दिया है ना। पहला फेज़ है ये वाला, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ठीक है। थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे फर्स्ट फेज़ में जो है 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम मार्क्स 80 होगा, और पासिंग मार्क्स इसमें आपको 40 लाना पड़ेगा है ना। 90 मिनट आपको यहाँ पे दिया जाएगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा ये। इसके बाद आपका जो सेकंड वाला आएगा, इसमें ही आपको जो है सेकंड में देखिए यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर आपको यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस के लिए भी नंबर दिया जाएगा, 10 नंबर का होगा जो कि। इसके बाद यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10 नंबर होगा आपका। तो इस तरीके से इसमें हो जाएगा। टीजीटी में देखिए इसमें भी 100 नंबर का वैसे ही आएगा, सेम सब्जेक्ट के लिए, एक्सपीरियंस के लिए और एकेडमिक के लिए आपको मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके बाद इसमें भी यही 3 फेज़ होगा है ना। इसी तरीके से आपका इसमें भी सिलेक्शन होगा। फिर यहाँ पे दिया गया है किसके लिए, देख लेते हैं। अच्छा, इसका ये दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे ये भी वैसे ही होगा। 90 मिनट आपको दिया जाएगा, 80 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 नंबर आपको लाना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे बाकी यहाँ पे वही होगा, एक्सपीरियंस के लिए दिए जाएगा आपको, एकेडमिक मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बाकी है ये पोस्ट ऑफ क्लर्क वगैरह के लिए है ये। तो ये हो गया पीआरटी का भी इस तरीके से होगा आपका, जैसे कि पहले वाले का बताया गया था। जैसे मैंने पीजीटी का बताया आपको और इसका टीजीटी का बताया, उस तरीके से आपका पीआरटी का भी होगा है ना। इस तरीके से 3 फेज़ होंगे, जिसमें कि आपको पहले सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में पीआरटी में तो सब्जेक्ट एक अलग अलग होता नहीं है, तो उसमें मतलब सारे सब्जेक्ट को मिला करके दे दिया जाएगा है ना, इस तरीके से होगा। तो चलते हैं इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो गाइज़ ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप यहीं पे पहुंच जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे ऐसे करके, और ये जो आपको दिखेगा ना यहाँ पे एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो यही वाला डाउनलोड होगा, इसमें टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई,
नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया होगा अप्लाई करने के लिए। बाकी यहाँ पे टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डाउनलोड ही कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप क्या कीजिएगा, अगर आपको खुद से आता है तो अप्लाई करें, नहीं आता है अगर तो आप कैफे से जाकर के अप्लाई कराएं तो करेंगे तो बढ़िया रहेगा। वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए। अगर आप हरियाणा के मूल निवासी है तो वहाँ के आपका OBC SC ST का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आप बाहर से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जनरल में ही आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है। कुछ पूछना तो कमेंट कीजिएगा, आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले से जुड़े हैं तो लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।